शास्त्र घात से जाने अपनो दास। गुण गावी प्रभु आपके मेरा एक एक श्वास। ब्रह्म सान का विष प्रभु कर लीनो स्वीकार। सब विषयों से कीजिए रक्षा ही करतार, रक्षा ही करतार। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले तीनों भागों में हमने जाना दृष्टास्तोत्रम एक विवेचन की भूमिका के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कृतज्ञता ज्ञापन के बारे में, जिसे आभार व्यक्त करना भी कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम मैं परम पिता परमेश्वर प्रति सत नतमस्तक होता हूँ, जिनकी कृपा प्रसाद से मैं इस पुस्तक को लिखने में सफल हुआ। यह पुस्तक आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रेणु बाला, डीन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के निर्देशन में लिखी गई है। मैं उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि उन्हें शोध कार्य को पूर्णता देने के लिए मार्ग निर्देशन का श्रेय प्राप्त है। इसी के साथ में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर दलबीर सिंह चाहल और डॉक्टर विशाल भारद्वाज का भी विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने समय समय पर मेरी मुश्किलों को दूर किया और पुस्तक संबंधी मेरी बहुत सी जिज्ञासाओं का समाधान करके मेरा मार्ग प्रशस्त किया। सन 2014 में दर्शनाचार्य की उपाधि को प्राप्त करने के उपरांत मन में विचार आया अब विश्वविद्यालय के अभ्यास को विराम दिया जाए, किंतु मेरे विद्या गुरु परम पूजनीय परम महंत परमादरणीय साहित्य शास्त्रीय वेदा गुरुवर्य साहित्याचार्य श्री ऋषिराज शास्त्री मामा जी, संस्थापक एवं संचालक महानुभव आश्रम शिक्षण संस्था वाम्बोरी ने मुझे आगे के अभ्यास के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि ज्ञान और शिक्षा को कभी भी विराम नहीं दिया जा सकता है, इसलिए आगे की शिक्षा को प्राप्त करो। आदरणीय मामा जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने बहुत हर्षित हुआ और मैं आगे अभ्यास क्रम के लिए उद्यत हुआ। जीवन क्षेत्र में आशा और निराशा का द्वंद्व चलता ही रहता है। विद्या अध्ययन करते समय कुछ समय ऐसा आया कि मन को निराशा ने घेर लिया। इस निराशा के समय में पुनः मामा जी आशा की किरण लेकर मेरे जीवन में आए। यह पुस्तक पूजनीय मामा जी की ही देन है। इस पुस्तक को लिखते समय मेरी शंकाओं का निवारण मामा जी ने बहुत ही सरल तरीके से किया और समय समय पर अपने अनमोल ग्रंथ मुझे प्रदान किए। मैं आजीवन आचार्य प्रवर श्री मामा जी का ऋणी रहूंगा। आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। संस्कृत के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर साहित्याचार्य श्री शंभुनाथ शास्त्री NGSA गवर्नमेंट कॉलेज कपूरथला का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया और विश्वविद्यालय संबंधी अड़चनों को दूर किया। मुझे सतत प्रेरणा देने वाले परम पूजनीय परम महंत आचार्य प्रवर परमादरणीय मेरे दीक्षा गुरु श्री यशराज शास्त्री सतारकर, संस्थापक एवं संचालक श्री गोपाल कृष्ण मंदिर कपूरथला का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ परम पूजनीय परम महंत श्री कृष्णराज पाथरीकर बाबा जी उर्फ महात्मा हंसराज सतारकर, संचालक श्री गोपाल कृष्ण मंदिर जगराम, पूजनीय श्री सात्विक मुनि दादाजी सतारकर, पूजनीय श्री भास्कर मुनि दादाजी पंजाबी, पूजनीय श्री इंद्रजीत महात्मा जी,
पूजनीय श्री रोहिणी मुनि जी सतारकर का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कार्य की पूर्णता में मेरा सहयोग दिया। इस ग्रंथ की प्रकाशन हेतु श्रीमती उषा आनंद जी और परमेश्वर सद्भक्त मनीष आनंद जी टैगोर गार्डन दिल्ली ने आर्थिक योगदान दिया। परमेश्वर आनंद परिवार की इस सेवा को स्वीकार करके उन्हें अपना परमानंद प्रदान करे और इस धार्मिक परिवार से धर्म कर्म करवाते रहें। श्रीमती उषा आनंद जी और परमेश्वर सद्भक्त श्रीमान मनीष आनंद जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। शास्त्रों के अनुसार माता पिता मनुष्य के प्रथम गुरु माने जाते हैं। ऐसे मेरे पिता डॉक्टर श्री राकेश महाजन जी और माता श्रीमती नीरू महाजन जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। इस शोध कार्य में मेरी बड़ी बहन सोनम महाजन और अनुज रजत महाजन का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। साधन दाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी की असीम कृपा और पूजनीय गुरुजनों और सुहृद जनों के शुभ चिंतन से यह ग्रंथ लेखन संपूर्ण हुआ है। अपनी अल्प बुद्धि से इस ग्रंथ की शुद्धता की तरफ ध्यान दिया है, जिसके कारण त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। विद्वत जन उन त्रुटियों के विषय में मुझे अवगत करवाएं, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आभार व्यक्त करता परम पूजनीय परम आदरणीय दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री जी सातारकर। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।